अस्सलाम वालेकुम। बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बजट में प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाया गया है, इस टैक्स को लेकर लोगों के जहन के अंदर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं, जिनका अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है। नंबर 1 ये कि कैपिटल गेन टैक्स किसे कहा जाता है, इसकी डिटेल्स बताई जाए। नंबर 2 एडवांस टैक्स क्या चीज़ है। नंबर 3 प्रॉपर्टी टैक्स क्या चीज़ है, और बैरेटॉन कराची में इन टैक्सेस का किस तरह इम्प्लीमेंट होना है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि बैरेटॉन कराची में जो एडवांस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है, उसकी शरह क्या है, फाइलर कितना पे करेगा, नॉन फाइलर कितना पे करेगा, और इसी के साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बाइंग और सेलिंग के टाइम पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, इस पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके लाजमी सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि बैरेटॉन कराची से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स किसे कहा जाता है। कहीं भी की जाने वाली ऐसी सरमायाकारी कि जिस पर 1 साल के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट हासिल हुआ हो, उस प्रॉफिट पर जो टैक्स दिया जाएगा, उस टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। मसलन अगर आपने बैरेटॉन कराची के अंदर कोई भी प्लॉट परचेज़ किया कि जिसकी मालियत 50 लाख रुपए की है, अगर ये प्लॉट 1 साल या उसके बाद आपको प्रॉफिट देता है, एग्जांपल ले लें कि वो 10 या 20 लाख रुपए या 50 लाख का प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट आपको मिलेगा, उस प्रॉफिट पर आपने जो टैक्स पे करना है, एफबीआर को जो टैक्स आपने देना है, उस टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। उसके बाद है कि ये टैक्स कब और कितना देना है। नंबर 1 वो प्रॉपर्टी के जिसको ख़रीदे हुए कम से कम 1 साल का अरसा गुजर चुका है और वो प्रॉफिट के अंदर है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये टैक्स लागू होगा। नंबर 2 है कि ये टैक्स कितना देना है। एफबीआर की तरफ से इसका शेड्यूल भी बता दिया गया है कि ऐसी प्रॉपर्टी के जिसको ख़रीदे हुए कम से कम 1 साल का अरसा गुजर चुका है और वो प्रॉफिट के अंदर है, तो उससे हासिल होने वाले प्रॉफिट का पहले साल आपने एफबीआर को 15% पे करना है, और अगर 2 साल का अरसा गुजर चुका है तो आपने 12.5% पे करना है। इसी तरह पूरा शेड्यूल मौजूद है कि तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल आपने जो है वो कितना पे करना है। इसी के साथ साथ सरमायाकारों के पास, अलॉटीज़ के पास एक सहूलत और भी थी, वो ये थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 5 साल पहले परचेज़ की है, किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ किए हुए 5 साल गुजर चुके हैं, तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन इस मौजूदा गवर्नमेंट ने वो जो सहूलत थी, उस सहूलत को भी ख़त्म कर दिया। अब जो है अलॉटीज़ या सरमायाकार शेड्यूल के मुताबिक हर साल टैक्स पे किया करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये टैक्स देना कैसे है। देखें, इसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार जो बैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी की ऑफिशियल जो वैल्यू है, एफबीआर की तरफ से जो वैल्यू रखी गई है, उस वैल्यू के मुताबिक सेल एग्रीमेंट बनाया जाता है। इसकी चंद एक मिसालें देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एफबीआर की तरफ से पिछले साल जो 125 गज के प्लॉट्स की वैल्यू थी, वो थी 14 लाख रुपए। इस साल उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 15,40,000 रुपये। अगर आप ऑफिशियल वैल्यू को ही कंसिडर कर लें तो उससे जो कैपिटल गेन हुआ, आपको जो प्रॉफिट आपको मिला यहाँ से, वो मिला 1,40,000 रुपये का। अब ये जो 1,40,000 रुपये है ना सर, इस पर आपने 15% टैक्स पे करना है। इसी तरह 250 गज के प्लॉट्स की ओल्ड एफबीआर जो वैल्यू थी, वो थी 28 लाख रुपए की। अब ये जो न्यू एफबीआर वैल्यू है, ये है 30,80,000 रुपये। इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 2,80,000 रुपये का। ये जो 2,80,000 रुपये है ना सर, ये आपका एफबीआर के मुताबिक प्रॉफिट है। इस पर आपने 15% टैक्स पे करना है। 15% जो टैक्स बनता है इसका, वो है 42,000 रुपये का। इसी तरह 500 गज की जो ओल्ड वैल्यू थी, वो थी 56 लाख रुपए की। अब जो न्यू वैल्यू है, वो है 61,60,000 रुपये। पिछली वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, वो है 5,60,000 रुपये का। 5,60,000 रुपये एफबीआर के मुताबिक आपने कैपिटल गेन किया है। इस कैपिटल गेन का
जो आपने FBR को टैक्स पे करना है पहले साल, वो देना है अपने 15%, जो बनता है 84,000 रुपये। ये तो है वो तरीक़ेकार जो ज़्यादातर बहरिया के अंदर चलता है कि आपकी जो ऑफिशियल वैल्यू है प्लॉट की, उस ऑफिशियल वैल्यू के हिसाब से एग्रीमेंट साइन होता है। उस पर जो भी आपका गेन हुआ, उस गेन के हिसाब से आपने टैक्स पे करना है। दूसरा तरीका है मार्केट वैल्यू का, कि आपने FBR के अंदर जब अपने असासे डिक्लेयर किए तो उस टाइम पर आपने FBR को बताया कि मेरे पास जो प्लॉट है, इस प्लॉट की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए की है। तो एक साल के बाद अगर ये वैल्यू बढ़कर 55 या 60 लाख रुपए की हो जाती है, तो इसका मकसद है कि आपकी प्रॉपर्टी पर 5 या 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 5 या 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना सर, इस पर आपने 15% टैक्स FBR को देना है। इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू के तहत अपने असासों को डिक्लेयर करना। मेरे ख्याल है कि ये सेफ़ तरीका है कि जिसके तहत आपका जो सरमाया है वो महफूज भी रहता है। अगर आप थोड़ा बहुत टैक्स पे कर देते हैं तो फ्यूचर में कई तरह की परेशानियों से आप बच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एडवांस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स किसे कहा जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदते या बेचते वक्त आप जो टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स को एडवांस या प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। उसके बाद है कि एडवांस या प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे करना है। बेरेटॉन कराची की अगर तमाम प्रॉपर्टीज़ को, तमाम कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको चंद एक मिसालें देकर समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप बेरेटॉन कराची की प्रॉपर्टीज़ का टैक्स टेबल लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करके टैक्स टेबल ले सकते हैं, जिसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि किस प्रॉपर्टी पर बायर और सेलर को कितना कितना टैक्स पे करना है। बेरेटॉन कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्लॉट्स ट्रेड होते हैं वो हैं 125 गज़ के। नए टैक्स टेबल के मुताबिक ऐसे हजरात के जो फाइलर हैं, अगर वो 125 गज़ का प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उनको ख़रीदते और बेचते वक्त 2% टैक्स पे करना है, कि जो बनता है 30,800 रुपये का। और ऐसे लोग के जो नॉन फाइलर हैं, नॉन फाइलर हजरात अगर अपने प्लॉट को बेचना चाहते हैं तो सेलिंग के टाइम पर उन्होंने 4% टैक्स पे करना है, कि जो बनता है 61,600 रुपये का। और इसी तरह अगर नॉन फाइलर ख़रीदारी करना चाहता है तो ख़रीदारी के टाइम पर वो पे करेगा 7%। जो टैक्स बनता है वो है 1,07,800 रुपये का। इसी के साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अगर अपने प्लॉट को ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो वो 2% टैक्स पे करेंगे, कि जो बनता है 30,800 रुपये का। इसके बाद है 250 गज़। ऐसे अफराद के जो फाइलर हैं वो 250 गज़ के प्लॉट को ख़रीदते या बेचते वक्त 2% टैक्स पे करेंगे, जो बनता है 61,600 रुपये का। और 250 गज़ के प्लॉट्स के ऐसे मालिकान कि जो नॉन फाइलर हैं, वो अगर अपने प्लॉट को सेल करना चाहते हैं तो वो 4% टैक्स पे करेंगे, कि जो बनता है 1,23,200 रुपये। और ऐसे लोग के जो नॉन फाइलर हैं और वो 250 गज़ का प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो वो 7% टैक्स पे करेंगे। 7% टैक्स बनता है 2,15,600 रुपये। इसी के साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो फाइलर हों या नॉन फाइलर हों, वो अपने प्लॉट को ख़रीदते या बेचते वक्त 2% टैक्स पे करेंगे, कि जो बनता है 61,600 रुपये। इस टैक्स टेबल को मज़ीद समझने के लिए हम आसान अल्फाज में इसको यूँ देख सकते हैं कि जो फाइलर हजरात हैं वो अपने प्लॉट को ख़रीदते या बेचते वक्त 2% टैक्स पे करेंगे, और जो नॉन फाइलर हैं वो अगर अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं तो वो 4% टैक्स पे करेंगे। और ऐसे लोग कि जो नॉन फाइलर हैं और वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के वक्त वो 7% टैक्स पे करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, वो अगर फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, वो अपने प्रॉपर्टी को ख़रीदते या बेचते वक्त 2% टैक्स पे करेंगे। ये तो थी वो तमाम तफसीलात कि जिसके ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एडवांस टैक्स किसे कहा जाता है। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बेरेटॉन कराची में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें, इनकी मार्केट सिचुएशन और मार्केट ट्रेंड। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।